हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है सैटरडे और आज सैटरडे को बैच में क्लासेस नहीं होने वाली है, तो यानी कि आज पूरे सेल्फ स्टडी चलने वाली है। जितने भी आज देखते हैं मैं कितने देर सेल्फ स्टडी करती हूँ और मैं आज क्या क्या कंप्लीट करने वाली हूँ, पहले ये दिखा देती हूँ। तो आज मैं स्पेशली टेस्ट का प्रिपरेशन करने वाली हूँ। कल संडे है, कल मैराथन भी है और टेस्ट भी है। तो चलो मैं अपना टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ आज का मुझे क्या क्या करना है। तो आज डेट 7 है और मेरा आज डे 18 है। आज का टू डू लिस्ट है केमिस्ट्री में जीओसी कंप्लीट करना है एंड टीपीपी सॉल्व करना, और फिजिक्स में है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर को रिवीजन करना एंड डीपीपी सॉल्व करना, और बायो में है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। 2 चैप्टर है, तो मैंने अभी एक चैप्टर ही लिखा है। अगर टाइम बचेगा तो उसे भी मैं करूँगी। एंड लास्ट में है जीके का बुक क्वेश्चन रिवीजन करना है। तो आज के टू डू लिस्ट में यही है। तो कल सिलेबस टेस्ट में भी सेम यही है, सिलेबस में यही चैप्टर आने वाला है। तो चलो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंप्लीट करने वाली हूँ जीके रिवीजन एंड उसके बाद बायो। गाइस, तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी नहीं, सीधे बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का टू डू लिस्ट क्या है, तो मैं सबसे पहले बायो से स्टार्ट की हूँ अपना रिवीजन स्टार्ट करना। तो सबसे पहले मैंने तो बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर रिवीजन किया है। देखो मैंने ये सारे लिख के रिवीजन किए हैं, क्योंकि लिख के रिवीजन करने से बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाते हैं। लिखने से ना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग लिख के रिवीजन कीजिए। आप लोग पूछते हैं कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, तो मैं नोट से रिवीजन करती हूँ और लिख के रिवीजन करती हूँ। इधर मैंने फिजिक्स का किया और कुछ इसमें का पीछे भी चैप्टर लिखा है। तो सबसे पहले मैं तो, और इस चैप्टर का मेरे पास शॉर्ट नोट्स था ऑलरेडी। बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन पहले की हूँ। इसका ये रहा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की हूँ इसका। आ गया 1 सेकेंड। हाँ, ये रहा बायो का ये है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड ये है बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, जिसमें टोटल 23 मतलब 2 ये है। एक मिशन एम्स से है क्वेश्चन और एक विजय एजुकेशन के बुक से। तो इसमें तो ये सारे मेरे सही हुए, रॉन्ग नहीं हुए। एंड इट्स एप्लीकेशन वाले हैं, ये मिशन एम्स वाले हैं, और विजय एजुकेशन मैंने टिक मार्क कर लिया था तो उसे रिवीजन कर लिया है। तो मेरा टारगेट तो बस यही था कि बायोटेक इट्स एप्लीकेशन करने का, लेकिन टेस्ट में दोनों चैप्टर आ रहे थे, इट्स एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो मैंने सोचा है कि जब मैंने ये कर ही लिया है तो एक साथ ही इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, बायोटेक वाले को भी दोनों चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो सही रहेगा। टेस्ट में कल आएगा तो आराम से हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी साथ में ही कर लिया है। दोनों चैप्टर को अच्छे से लिख के रिवीजन कर ली हूँ एंड दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली हूँ। ये दोनों चैप्टर करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे हैं, क्योंकि मैंने ये दोनों चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। एंड उसके बाद मैंने किया है जीके मिशन एम्स बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं, जीके के सब मिक्स क्वेश्चन दिए। तो आज मैंने चैप्टर 4 किया है। अब मिशन एम्स बुक में मेरे चैप्टर जीके के लास्ट 7 चैप्टर बचे हैं, जो कि उसे भी रिविज़न कर लूँगी। तो ये सारे इस बुक के क्वेश्चन रिवीजन करने के बाद फिर से इसे दोबारा रिवीजन कर लूँगी। एंड उसके बाद विजय एजुकेशन बुक वाले जो क्वेश्चन है तो उसे मैं करूँगी, क्योंकि जीके को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। ये 10 नंबर का आता है, तो कोशिश रहेगी कि 10 में से 10 आए। गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर का ब्रेक लिया है। थोड़ी देर मतलब कि आधे घंटे का ब्रेक मैंने लिया है। अभी बायो कंप्लीट हो गया है, तो फिर से मैं अपनी स्टडी थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी। तो अब देख करना है मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ब्रेक के बाद मैं जैसे ही पढ़ने जा रही थी तब तक माँ बोली कि चलो खेत में कुछ काम है, भिंडी का बिया रोपना था। तो मैं खेत में चली गई। उसके बाद खेत का काम करके मैं वापस आई एंड उसके बाद आने के बाद मैं सो गई थी, पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। एंड उसके बाद उठी हूँ तो चाय बनाई हूँ, खाना बनाई हूँ, फिर उसके बाद अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट की। अभी करंट में जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर चल रहे, केमिस्ट्री का तो नहीं, बायो और
फिज़िक्स के, तो उसमें से अधिकतर चैप्टर का मेरे पास शॉर्ट नोट्स है। एक बार मैंने लॉन्ग नोट से कर लिया है रिवीजन, इसीलिए मैं दोबारा से शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रही हूँ। शॉर्ट नोट्स में मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा है, तो आराम से बहुत जल्दी रिवीजन हो जा रहा है। और कॉपी में पूरा लॉन्ग है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें एक बार मैंने लॉन्ग नोट से रिवीजन कर लिया है, इसीलिए शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रही हूँ। तो आज मैं रिवीजन की हूँ। पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड चैप्टर रिवीजन की हूँ। इसके डीपीपी सॉल्व नहीं की हूँ क्योंकि मैराथन में इसके ही क्वेश्चन होने वाले हैं ये दोनों चैप्टर का, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैराथन में सर कराएंगे तो कर लेंगे आराम से, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस चैप्टर को मैंने बस रिवीजन कर लिया है। कल मैराथन भी इसी चैप्टर का है और टेस्ट भी इसी चैप्टर का है। और उसके बाद मैंने अभी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी रिवीजन किया है, जिसमें मैं अभी पूरे टोटल रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के एक चैप्टर ही, एक पेज ही मैंने रिवीजन किया है अभी। फिज़िक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे एकमात्र ही आसान तरीका यही है कि जिस टॉपिक पे जो फार्मूला है उसे रिवीजन करो और इसमें देखो कि क्या क्या मतलब फार्मूला में जो है उसे कहते क्या है। सबसे मेन होता है कि क्वेश्चन में ये जानना कि क्या क्या दिया और क्या निकालना है। अगर ये पता चल गया और कौन सा फार्मूला लगेगा तो आपका वो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले तो फार्मूला रिवीजन करें अच्छे से, नोट्स को रिवीजन करें एंड उसके बाद ही ये यूट्यूब पे अगर क्वेश्चन कराए हो तो उसे कीजिए, अगर नहीं कराए हैं तो फिर डीपीपी सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब से या फिर कहीं से भी स्पेशली क्वेश्चन वाले वीडियो देखिए, क्वेश्चन समझिए कि कैसे बन रहा है उस चैप्टर का क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एम्स और कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो एम्स में सिर्फ न्यूमेरिकल रहते हैं, तो न्यूमेरिकल तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी सिलेक्शन संभव है। अगर फिज़िक्स थोड़ा सा लो भी है तो जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है जैसे कि केमिस्ट्री और बायो, तो उसको एकदम मजबूत रखो कि इधर अगर थोड़ा सा मतलब कि इसमें 15-20 आ जाए तो उधर केमिस्ट्री और बायो जीके मैनेज हो कर ले, जो इधर नंबर कट रहे हैं। तो आज मैंने टोटल रिवीजन, आज सेल्फ स्टडी की हूँ, तो टोटल आज रिवीजन की हूँ लगभग 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट और 5 चैप्टर वाले थोड़े से किए हैं, तो 4.5 मान के चलो कि मैंने चैप्टर रिवीजन कर लिया है आज प्रॉपर। अभी मेरा 11th चल रहा है, तो केमिस्ट्री रिवीजन में जीओसी आज करना था बट आज कर नहीं पाई हूँ रिवीजन, तो उसे कल मैं रिवीजन कर लूँगी और कल उसका क्वेश्चन भी हो जाएगा। और फिज़िक्स में भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे लिए और आसान हो जाएंगे। अभी मैंने ये किया है कि फरवरी में मेरा केमिस्ट्री 11th और फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगी 12 का फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो रिवीजन आप लोग पीछे का चैप्टर रिवीजन करते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो इस चैप्टर का रिवीजन करते रहेगा वो आपके लिए और बेहतर होगा। तो आज मैं टोटल कंप्लीट कर ली हूँ, जीके का क्वेश्चन कर ली हूँ और ये बायोटेक इट्स एप्लीकेशन मैंने कर लिया है। इट्स एप्लीकेशन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा कर ली हूँ उस चैप्टर को, इसलिए इधर जीओसी और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पूरे रिवीजन नहीं हो पाया और मैं शाम में खेत में भी चली गई थी जिसकी वजह से, और उधर से आने के बाद मैं सो गई थी तो वो नहीं हुआ है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हाफ ही हुए हैं, बाकी ये चैप्टर हो गया है, तो मैंने इतने सारे कंप्लीट कर लिए, बस जीओसी बच गया और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का थोड़ा सा। गाइस आज का ब्लॉग यही एंड होता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।